नमस्कार दोस्तों। डी निफ्टी डिकोडर की निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का कल शुक्रवार दिनांक 24 अक्टूबर 2025 के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये लाइफ टाइम हाई के आसपास का लेवल है, हम आ गए हैं दोस्तों। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ओपन है, ये हमारे निफ्टी भाई साहब का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारे हमारे पास जो ये अभी मार्केट जो है वो लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है, और वहां से ये एक रिजेक्शन, एक प्राइस का रिजेक्शन यहाँ पर हमें फेस करने को मिल रहा है। और यहाँ जो अभी तक जो वीकली कैंडल बनी हुई है, ये वीकली कैंडल एक क्लियर ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वीक में एक दिन बाकी है। अब कल का मूव डिसाइड करेगा कि ये जो कैंडल है ये एक्चुअल में जो कंप्लीट किस टाइप में जाकर कंप्लीट होगी, ये हमें कल के मार्केट के बाद में डिसाइड होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आज का जो मार्केट का मूव है वो किस तरीके से रहा। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और काफी टाइम तक ऊपर सस्टेन किया। तो जैसे जगह अगर डेली चार्ट पर अगर मार्केट इस शूटिंग स्टार के ऊपर अगर इतना सस्टेन कर रहा है, तो इस शूटिंग स्टार की जो वैल्यू है या वैलिडिटी है ये खत्म हो जाती है। ये एक तरह से एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि लगभग मार्केट ने आज पूरा दिन जो है इसके हाई के ऊपर सस्टेन किया था, और उसके बाद में रिजेक्शन देखने को इसे मिला। और जो ये है, ये जो हमारी कल की क्लोजिंग हुई थी, कल तक इन दोनों कैंडलों की जो कंबाइंड क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग के पास आकर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ है, यानी कि। लेकिन यहाँ पर हमें एक क्लियर चीज दिख रही है कि मार्केट जो है वो ऊपर के लेवल से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। कि यहाँ पर आप देखिए कि इसने हाई बनाया आज 26,104 का, और यहाँ से इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है। और देखिए मार्केट जो है, अगर अभी तक की आप मूव की बात करें तो 26,104 तक ये पहुंच गया। और कल जो यहाँ से अगर मूव देखें तो 1390 यहाँ तक था, और ऑलरेडी और उसके बाद में ये करीब 100 पॉइंट और मान के चलिए तो लगभग 1500 पॉइंट की ये जो है वन वे मूव कर चुका है। और यहाँ पर अगर लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस होता है अपने आप में, तो वहां से ये एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि एक नॉर्मल मार्केट है। तो मार्केट देखिए अगर नीचे की तरफ आता है तो पहले कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो यहाँ पर पहले ये मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, तो अब यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी तक 3 दिन से लगातार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें जो अपनी क्लोजिंग दिखाई है। तो पहला सपोर्ट तो ये ट्रेंड लाइन ही है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जहां पर भी कल के डेट के लिए अगर हम आप इसे देख सकते हैं, इसका लेवल हमें दिखाई देगा यहाँ पे। तो कल के डेट के लिए हमें ये यहाँ पर दिखाई देता है कि 865 के आसपास का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस ट्रेंड लाइन का, कि अगर कल के दिन सपोर्ट लेता है तो 24,865 अपने आप में एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये जो लेवल है, ये जो लेवल हमें पहला लेवल दिखाई दे रहा है कि ये 25,670 के आसपास का लेवल है, जहां पर ये जो है एक सपोर्ट ले सकता है। और जो सेकंड लेवल है, ये लेवल आता है। अब इससे पहले भी हमें एक यहाँ पर ये लेवल दिखाई देता है। ये जो लेवल है, ये जो हाई बना हुआ है इस रेंज का, ये जो हाई है ये हमारा 25,550 के आसपास आता है। और उसके बाद में हमें ये वाला जो लेवल दिखाई दे रहा है 25,450 का, यहाँ तक इस ये सारे जो लेवल हैं 670, 550 और 450, ये तीनों जो लेवल हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन पहले सबसे पहले एक सपोर्ट है। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो देखिए आज का जो हाई है 26,104 का, यानी कि 26,100 का जो लेवल है, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और उसके ऊपर जो हमारा लाइफ टाइम हाई है 25,280, सॉरी 26,280 का लेवल, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अभी जो है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा। तो डेली चार्ट पर हमने देख लिया कि इसके में किस तरह की मूव हो सकती है। हम एक बार कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की कल किस तरह से एक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि ये देखिए पहली कंडीशन तो कल ये है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर और ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दे, यहाँ पर डीसीसी जो डार्क क्लाउड कवर कर दे, या यहाँ पर एक काउंटर अटैक टाइप की कैंडल बना दे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतनी सटीक एनालिसिस करके देता हूं, तो आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके जो है हमारे सब्सक्राइबर के नंबर्स को बढ़ाएं। कर दो यार सब्सक्राइब, 8 ही सब्सक्राइबर है भाई साहब। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो देखिए
मुझे भी, मेरा भी मन करेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियोस जो है आगे के लिए बना पाऊँ, कुछ लर्निंग की वीडियोस भी बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए, जो पहली पोजीशन, जो पहली कंडीशन बन सकती है वो इस तरह की, यहाँ पर एक काउंटर अटैक। और अगर आपको काउंटर अटैक जो है, जैसे बहुत सारे टॉपिक में आपको बताता हूँ, काउंटर अटैक होता है या डार्क क्लाउड कवर बनता है यहाँ पर। तो इन तरह की, अगर इन सब्जेक्ट्स पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए जो है इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो डेली चार्ट पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल देख लिए हैं, और या फिर देखिए यहाँ पर हो सकता है कि जो गैप डाउन होकर और एक नीचे की तरफ आ जाए, और जो हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 25,670 तक जाने की ये कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लेवल आता है, तो यहाँ तक आने की भी कोशिश ये कर सकता है, और यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, और फिर नीचे जो अपना नेक्स्ट लेवल है हमारा, वो जो 25,550 का लेवल है वहां तक भी आने की कोशिश कर सकता है। तो हमने डेली चार्ट पर देख लिया है कि जो मार्केट है वो किस तरीके से मूव कर सकता है, और अब हम चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर, और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया और हम अपने ट्रेड को कल किस तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको देखिए एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो है मार्केट एक ट्रेंड लाइन की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के पास ये मार्केट यहाँ आ रहा है। और अभी जो ये लगभग इन ट्रेंड, दोनों ट्रेंड लाइन को आप अलाइन कर सकते हैं कि अब देखिए कि मार्केट जो है अभी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर रुका है, यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो हम कल किस तरीके से कर सकते हैं, हमें जो है नेक्स्ट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हमें फाइंड हमने कर लिए हैं। तो मान लीजिए कि देखिए आपका अगर आपको कल सी में एंट्री लेते हैं तो कहाँ कहाँ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहीं पर इसी जगह पर मार्केट ने कोई एचएलपी बनाए, देखिए एचएलपी का वेट कीजिए, या कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए उसका वेट कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ से अगर एचएलपी मिलता है तो आप यहाँ पर सी प्लान कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका 26,000 का होगा, और जो आपका दूसरा टारगेट होगा वो 26,100 के आसपास आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर इसी जगह 26,000 के आसपास कोई रेंज बनाकर ब्रेकआउट हो तो भी आप सीए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपको पता ही है, 26,280 का हमारा जो फाइनल अल्टीमेट टारगेट है, या फिर 26,100 के आसपास, ये हाई के आसपास भी अगर आपको रेंज बनाकर ब्रेक करता हुआ दिखे तो आप इस टारगेट के लिए जो है सी प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट रेंज बनाने के बाद में, और ये यहाँ पर या मान लीजिए कि आपको यहाँ जो 25 ये जो लेवल है यहाँ पर ये है हमारा 25,780 का लेवल है। 25,780 के लेवल पर के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है या एचएलपी बनता है तो आप यहाँ पर भी सी प्लान कर सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा आपको अल्टीमेट पता है, यहाँ भी आप सी प्लान कर सकते हैं। अब देखिए आप पी कहाँ कहाँ प्लान कर सकते हैं। आपको यहाँ हाई देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट इन हाई को ब्रेक नहीं करता है और इन हाई के नीचे यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव एचएल जो है लोअर हाई पैटर्न बना के देता है यहाँ पर आपको, या फिर यहाँ पर कोई नेगेटिव सिनारियो बनता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिनारियो बनता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है पी प्लान कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वही 26,000 का टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका ये 25,850 के आसपास का टारगेट, आपको 25,870 के आसपास टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और जो थर्ड टारगेट है वो आपका 25,780 तक का भी टारगेट आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है तो बहुत तेज गिरता है। अभी मार्केट रेजिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर आप जो है पी में ट्रेड करके अच्छे पैसे बना पाएंगे अगर स्ट्रॉन्ग तेज गिरावट आती है तो। और अगर मान लीजिए कि ये 25,780 के लेवल के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर रेंज बनाने के बाद में मार्केट नीचे 5 मिनट की कैंडल को नीचे क्लोज करती है तो आप रिट्रेसमेंट पर वापस यहाँ पर पी प्लान कर सकते हैं, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 25,670 का होगा, जो सेकंड टारगेट होगा वो 25,625 का होगा, और जो तीसरा टारगेट है आप 25,550 के लिए भी यहाँ से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी आप जो है मार्केट में जो इंट्राडे का चार्ट बनेगा वहां पर आप देख सकते हैं कि लेवल्स का ध्यान रखें। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी के साथ मैं आपकी आज की वीडियो खत्म करता हूं, और आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम जो हमारा परिवार बढ़ सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस, आगे लर्निंग वीडियोस बना सकूँ। धन्यवाद।